नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज फिर एक बार हम क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो आज का क्वेश्चन रहेगा माध्य मूल धारा, या इसी को वर्ग माध्य मूल धारा भी बोलेंगे। ठीक है, वर्ग माध्य मूल धारा, रूट मीन स्क्वायर करेंट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं आरएमएस करेंट। ठीक है, तो जिनको 2024 में एग्ज़ाम देना है उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक ये होगा। ठीक है, जिसमें आपको आरएमएस करेंट निकालना होगा। आप देखेंगे तो इस फार्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और ये थ्योरी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको बढ़िया से समझिए। आरएमएस करंट क्या होता है? ठीक है, ऐसे करंट का इक्वेशन आपको पता होगा। अभी यहाँ पे हमको लिखेंगे भी कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये तत्कालिक धारा होता है। I क्या होता है? तत्कालिक धारा होता है। ठीक है, आई नॉट जो होता है वह उसका पीक वैल्यू होता है। ठीक है, शिखर मान। ओमेगा टी उसका एंगल होता है। ठीक है, तो कई बार इस प्रकार का इक्वेशन लिख देता है, जैसे I बराबर लिख देगा 60 आई नॉट साइन 100 पाई इंटू टी, ऐसा। और आपसे पूछ सकता है इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए समीकरण में धारा का शिखर मान क्या होगा। आप 60 लिख दिए तो आई नॉट नहीं लिखाएगा, ये धारा का शिखर मान क्या होगा, तो आपको देखकर उत्तर दे देना है। आपसे पूछ देगा कि इसका आवृत्ति क्या होगा, तो ये 2 पाई का वैल्यू है, ये ओमेगा का वैल्यू है। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 100 पाई। तो इसका वैल्यू होता है 2 पाई बटे टी, तो ये हो जाएगा 100 पाई। इससे कट जाएगा 50 मरतबे, तो 1 बटे टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये 50 हर्ट्ज आवृत्ति आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि डायरेक्ट एकदम सिंपल सा इक्वेशन लिख देगा, वहाँ से आपका क्या पूछ देगा? पीक वैल्यू आई नॉट। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कीजिए तो आई नॉट का वैल्यू है 60, तो 60 एम्पियर हो गया आंसर। बस देख कर लिख देना है। फ्रीक्वेंसी पूछ दिया तो कंपेयर कर लेना है कि ओमेगा के जगह 100 पाई है, तो ओमेगा बराबर 100 पाई। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बटे टी होता है, तो 2 पाई से ये 50 मरतबे कट जाएगा, और 1 बटे टी को फ्रीक्वेंसी करते हैं एफ, तो एफ बराबर 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, इस चैप्टर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक। चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। आरएमएस यानी वर्ग माध्य मूल धारा को, आरएमएस करंट को, ये हेडिंग से ही इसका डेफिनेशन मिल जाता है, और इसका डेफिनेशन और इसका सॉल्यूशन दोनों इसके हेडिंग से ही मिल जाता है। वर्ग माध्य मूल। ठीक है, यानी जो तत्कालिक धारा है इसको हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तत्कालिक धारा के वर्ग कर देंगे, फिर उसका माध्य निकाल लेंगे, यानी एवरेज निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। यही होता है आरएमएस, आईआरएमएस यानी आरएमएस करंट। क्या होता है? तत्कालिक धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको डेफिनेशन यहाँ से, तत्कालिक धारा कोई आई है, इसको हम वर्ग कर लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे? इसका हम फिर एवरेज निकाल लेंगे, और फिर इसको हम वर्गमूल कर देंगे। यही हो जाएगा आईआरएमएस, यानी तत्कालिक धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। एकदम सिंपल सा, और यही से डेफिनेशन भी बन जाता है इसका, और यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। और इसका मान जो होता है वह शिखर धारा में √2 से भाग देने पर प्राप्त होता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसे भाग देके देखिएगा तो 0.707 आई नॉट के बराबर हो जाएगा आईआरएमएस का वैल्यू। यानी आईआरएमएस का वैल्यू कितना? 0.707 आई नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्यूशन कर, मतलब इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे, लेकिन हम आपको डेफिनेशन बता दें। ड्राइव भी हम इसी आधार पे करेंगे, और डेफिनेशन भी हमें यही आता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्या कि तत्कालिक धारा के वर्ग के माध्य को, वर्गमूल को
वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं, आरएमएस धारा कहते हैं। और इसका मान शिखर मान में √2 से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में इसको भी पूछे हुआ है, आरएमएस बराबर क्या होता है, तो I0/√2 एग्ज़ाम में पूछे हुआ है। माध्य मूल धारा तथा शिखर मान के अनुपात कितना के बराबर होता है, ये ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन है कि माध्य मूल धारा यानी IRMS करेंट तथा शिखर मान का अनुपात क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जब ये इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, I/RMS/I0 बराबर 1/√2 बच जाएगा। तो ये आंसर एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा हुआ है कि RMS करेंट तथा शिखर मान का अनुपात क्या होता है, ये होता है। ठीक है, चलिए अब हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं कि ये शिखर मान बटे √2 कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं तत्कालिक धारा। तो तत्कालिक धारा क्या होता है, I बराबर I0 sin ω/t, ये होता है हमारा तत्कालिक धारा। अब तत्कालिक धारा का हम वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये I0 का स्क्वायर और sin स्क्वायर ω/t। ठीक है, अब I स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ से देखिए तो I0 का स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 - cos 2 θ/2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 ω/t और बटा में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये I स्क्वायर बराबर हो जाएगा I0 का स्क्वायर बटे 2 और इंटू में 1 - cos 2 ω/t। ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे, यानी I स्क्वायर का हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य के लिए क्या होता है, जो वैल्यू हमको मिल रहा है उसका हम क्या करेंगे, मतलब जो इसका ग्राफ होता है करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का, वो इस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक टाइम पीरियड हो जाएगा, इस टाइम पीरियड को हम सबको जोड़कर और समय से भाग देंगे। एवरेज तो यही होता है कि जितना समय में ये टोटल हुआ उसको जोड़ देंगे और सबको उस टोटल समय से भाग देंगे। जैसे कुल दूरी बटे कुल समय निकालते हैं, सेम यहाँ पे भी होता है। ये कुल दूरी और जो समय लगा वो समय, मतलब यहाँ तक का कुल करेंट बटे कुल समय। हर जगह एवरेज निकालने का एक ही तरीका है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये I0 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 1 - cos 2 ω/t और बटा में फिर टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या, dt 0 से लेकर t तक, यहाँ पर भी 0 से लेकर t तक, यानी एक टाइम पीरियड में निकालेंगे वो। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना और उसको जोड़ना। ठीक है, ये एवरेज हमको देगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम क्या निकाल लें, इसका एवरेज। चलिए अब एवरेज निकालने के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन जो भी बच्चे पढ़ते, जनरली मैथ के बच्चे को काफ़ी स्ट्रांग होगा, और जो बायो के बच्चे हैं उनको भी शुरुआत में थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता दिया जाता है, डिफ्रेंशिएशन, ताकि फिजिक्स में कैलकुलेशन करने में उनको परेशानी ना हो। तो यहाँ से आपको पता होगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर से मिटा कर लिख रहे हैं कि जो एवरेज का वैल्यू होगा, I स्क्वायर के एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए dt रहेगा इसमें, चूँकि इंटीग्रेशन लगाते हैं तो dt लगता है, यानी समय के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल है, बाकी ये कांस्टेंट है, तो इसको हम पीछे कर लेते हैं। तो ये पीछे हो जाएगा I0 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और नीचे देखिएगा, चलिए पहले इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये 1 - cos 2 ω/t इंटू dt, समय 0 से लेकर t तक, और नीचे जो dt का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर केवल t हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है dt और 0 से लेकर टाइम है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और लिमिट है तब होता है t 0, यानी t -0। चूँकि जो वैल्यू होता है उसके जगह हम उसके लिमिट को पुट कर देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t -0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा t। यहाँ पे बटा में हम क्या लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं t। चलिए, तो
ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर। अब इस 2 को भी इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा नीचे 2t। अब हम दोनों में इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर जोड़ में हो घटाव में हो तो सबके साथ इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक है dt रहेगा तो dt और लिमिट 0 से लेकर t तक, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t लिमिट 0 से लेकर t तक इंटू dt, ये होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आई नॉट बटे 2t और इसका इंटीग्रेशन तो केवल t आएगा और लिमिट 0 से लेकर t तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन cos का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t और लिमिट 0 से लेकर t तक, और जो एंगल के गुना में रहता है वो बटा में चलाता है तो 2 ओमेगा बटा में चलाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बटे 2t इंटू इसमें लिमिट डालेंगे तो इसका वैल्यू हमको t मिलेगा, माइनस इस 1/2 ओमेगा को पहले लिख लेते हैं। अब क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 2 ओमेगा और अपर लिमिट है t और माइनस 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल हम t लिखेंगे 0 लोअर लिमिट में माइनस में, तो एंगल जब हम 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बटे 2t t माइनस 1/2 ओमेगा और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बटे t और इंटू में t, तो ये t से t कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 4 पाई बचेगा। चलिए फिर ऊपर से लिख रहे हैं मिटा के, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बटे 2t इंटू t और माइनस 1/2 ओमेगा और ये साइन 4 पाई। ठीक है, साइन 4 पाई। अब साइन का आप ग्राफ देखिएगा तो साइन का ग्राफ इस प्रकार होता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, यानी 2 पाई का पीरियोडिक होता है ये। तो जहाँ 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई पर सब जगह साइन का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, सब जगह साइन का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो उस स्थिति में जो हमारा वैल्यू आ रहा है आई नॉट बटे 2t इंटू टी और माइनस में ये 0 हो जाएगा टोटल, तो ये क्या बच जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बटे 2t और गुने t, तो ये t से t कट जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर क्या बच गया, सॉरी तत्कालिक धारा के वर्ग का एवरेज बराबर क्या बच गया आई नॉट का स्क्वायर बटे 2। अब हम आई आर एम एस का वैल्यू निकालेंगे तो आई आर एम एस बराबर क्या होता है, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तत्कालिक धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल, यानी क्या हो जाएगा, जो आई आर एम एस का वैल्यू है वह इसका वर्गमूल, तो इसका वैल्यू क्या है आई नॉट बटे 2 इसका वर्गमूल आई नॉट का स्क्वायर, तो आई आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट बटे √2, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो घर में भी जो वोल्टेज हम करंट यूज़ करते हैं उसका वोल्टेज जो होता है ई नॉट का वैल्यू अलग होता है, जो हम लेते हैं वो ERMS लेते हैं। ERMS का वैल्यू जो 220 वोल्ट होता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, जो घर में हम विद्युत यूज़ करते हैं, करंट यूज़ कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू हम किसी इंस्ट्रूमेंट में मापते हैं वो हमको RMS में ही बताता है। ठीक है, RMS में बताता है, और जो 220 वोल्ट वैल्यू बताते हैं वो RMS वैल्यू होता है। ठीक है, जिसको हम आभासी मान भी बोलते हैं, इसका वर्चुअल मान आभासी वैल्यू बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं 200। इसका पीक वैल्यू अलग होता है, इसका पीक वैल्यू अगर निकालेंगे जैसे ई नॉट बराबर, जैसे IRMS हुआ सेम इसी प्रकार हम ERMS भी लिख सकते हैं। ERMS बराबर भी हो जाएगा ई नॉट बटे √2। तो जो हमारे घर में बिजली आती है उसका ERMS वैल्यू 220 वोल्ट होता है, जिसका वैल्यू अगर हम पीक वैल्यू के रूप में निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई नॉट बराबर हो जाएगा 220 गुने √2, जो लगभग 311 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट करंट को मापता है वो ERMS मापता है, और हमारे घरों में जो भी
बिजली आती है उसमें जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, वो ERMS ही रहता है, और उसका पीक वैल्यू जो होता है वो लगभग 311 वोल्ट के बराबर होता है, जो इस प्रकार हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इसको अभी पढ़े होंगे, इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। कई गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कवर हो रहा है, बहुत सारा, प्रत्येक साल इससे ज़रूर एक नया क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और 5 नंबर टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।